प्रियंका जी के पास जाऊंगा। प्रियंका जी, एक बात तो यह है कि मोहन भागवत ने जब धर्म के अधूरे ज्ञान और उसकी वजह से अत्याचार का जिक्र किया तो भारत की बात अकेले नहीं की, उन्होंने पूरी दुनिया की बात की। अब भाई दुनिया में इतने बहुत सारे मजहब हैं जिसके नाम पर भारत में भी हिंसा होती है। जिहाद के नाम पर हमने देखा कि अधूरे धर्म के ज्ञान को लेकर लोग कैसे हिंसा कर रहे हैं, तो उसको भी एड्रेस किया। सुविधा के हिसाब से क्या राजनीतिक दल उस बयान को देख रहे हैं, क्योंकि उसका जिक्र तो आप करना ही नहीं है। जिक्र कर रही हूँ मैं देश का, क्योंकि हम देश की बात करने यहाँ बैठे हुए हैं। हम विदेश में क्या हो रहा है उससे पहले अपने देश को देखें। मणिपुर में क्या हो रहा है, संभल में क्या हुआ है, सारी चीजों को हमें देखना तो चाहिए। देश पे प्रभाव नहीं पड़ता है, आप ये नहीं मानती हैं? दुनिया में धर्म के नाम पर जो अत्याचार होते हैं, क्या भारत में उसका प्रभाव नहीं पड़ता है? बांग्लादेश में जो हो रहा है, क्या भारत पर उसका असर नहीं है? पाकिस्तान में हिंदुओं पर जो अत्याचार होता है, क्या उसका भारत पर असर नहीं है? अफगानिस्तान में धर्म के नाम पर जो हुआ, उसका क्या भारत पर असर नहीं है? यहां तक कि हमने फिलिस्तीन में भी देखा, जब इजराइल हमले कर रहा है तो भारत में प्रोटेस्ट हुए हैं। भाई, आप इसको कैसे अलग अलग करके देख रही हैं? मैं अलग करके नहीं देख रही हूँ। मैं सबसे पहले अपने देश की बात कर रही हूँ, क्योंकि देश की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम देश में रहते हैं और देश की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर। विदेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उसके लिए हमारी सरकार को बोलना चाहिए। हम और आप बैठकर यहाँ पर बांग्लादेश की समस्याओं को हल नहीं कर सकते, उसके लिए सरकार को बोलना पड़ेगा। क्योंकि 19 जो 81 था, 71 था, 71 में आप देखिए किस तरह से जो अत्याचार हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने। तो ऐसा साहस होना चाहिए, ऐसा साहस आपकी सरकार में है। तो दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ बीएचपी के प्रवक्ता बैठे हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। ये दोनों लोग आज कमिटमेंट करके जाएं कि धर्म के नाम पर जो अधर्म हो रहा है इस देश में उसको रोकेंगे और उस पर आवाज उठाएंगे। न्याय के नाम पर जो हत्या होती है उसको ये रोकेंगे, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मस्जिद के नीचे जो मंदिर खोजे जा रहे हैं उसके खिलाफ ये आवाज। चलिए ठीक है, आपने कई सवाल यहाँ पर पूछे हैं। अमितोष जी, वक्त बहुत कम है, प्रियंका जी बस 1 मिनट का वक्त बचा है। अमितोष जी, ये सवाल जो पूछे गए प्रियंका जी की तरफ से, और साथ साथ मैं जिक्र करना चाहूंगा जो प्रमोद जी बोल रहे हैं कि मोहन भागवत ने जो बोला वो सही बोला। तो आपको लगता है कि एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज इस तरफ भी दिया गया है, जो संभल में दावा किया गया है, जो अजमेर को लेकर बयानबाजी की जा रही, उसको लेकर भी एक बड़ा मैसेज है यहाँ पर? करुणा जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, अल्प ज्ञान तो हर चीज के लिए हानिकारक है। हम ये क्यों नहीं समझ रहे कि जिस तरह ज्ञान पूरे धर्म को लेके किसी दूसरे बाहर के विदेशी देशों में हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, और फिर हमारे यहाँ के लोग जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं धर्म के नाम पर, वो चुप बैठ जाते हैं। फलस्तीन में मानव अधिकार दिख जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में ये चुप हो जाते हैं। अल्प ज्ञान की बात करिए ना, तो अल्प ज्ञान तो हर जगह आ रहा है। 1971 की बात करी थी अभी मेरी बहन। नहीं अमितोष जी, मेरा सीधा सवाल ये था कि जिस तरह से हमारी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि मोहन भागवत ने जो बोला एकदम सही बोला, जो उनकी तरफ से नसीहत दी गई, तो जो अभी शाही मस्जिद को लेकर संभल में दावा है या अजमेर को लेकर भी जो बयानबाजी आ रही है, क्या वो सही है? बस इस पर आप जवाब दे दीजिए। फिर करुणा भाई, बिल्कुल सही कहा है मोहन भागवत जी ने। हम सभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से प्रिवेल करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस से प्रिवेल करते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपना दावा पेश करते हैं। अगर कोई भी किसी भी तरह से सुहाग बिगाड़ने का काम करता है तो उसके विरुद्ध हम खड़े होते हैं, लेकिन सुहाग बिगाड़ने वालों को शहादत हम नहीं कहते, शहीद हम नहीं कहते, इग्नोर हम इतना ही। चलिए ठीक है, समय हमारे पास इतना था। प्रियंका जी, वक्त हमारे पास इतना है, वक्त की बंदिश होती है हमारे साथ, लेकिन इतना जरूर है कि मोहन भागवत के इन बयानों ने एक नई बहस छेड़ दी है और तमाम राजनीतिक दल इस पर अपने अपने हिसाब से रिएक्ट भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।